बाबू जाइए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शानवी एंड मामा ब्लॉग में। देखिए चाची बुला रही हैं आपको। तो यहाँ 2 दिन से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। रात को मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर रात को मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे उल्टियाँ हो रही थी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। तब मुझे उल्टियाँ हो रही थी तो जैसे लग रहा था उल्टियों में मतलब ब्लड आ रहा है हल्का हल्का। तो मुझे लगा शायद बेबी को कुछ हो गया या मुझे कोई दिक्कत हो गई। मतलब सब लोग भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। फिर लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि मतलब ऐसी चीज़ खाओ आप तो वही फिर दिक्कत हो जाती है। और मेरा व्रत भी था ना तीज वाला, तो शायद उसी वजह से इतनी दिक्कत हो गई। तो थोड़ा से मन भी नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। और अभी मैंने खाना खाया। कल तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस सारा दिन मैंने बस पानी पिया था हल्का गुनगुना, क्योंकि गले में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी। आवाज़ भी मेरी नहीं निकल रही थी। अब तो थोड़ा से ठीक लग रहा है। तो सारा दिन मैंने गर्म पानी पिया और थोड़ी मतलब होता है ना लिक्विड वाली चीज़ें मैंने थोड़ा खाई सारा दिन कल, तो थोड़ा मुझे आराम मिला है। और जैसे मैं कुछ खाती नहीं, मन नहीं होता तो मतलब बेबी इतना ज़्यादा हलचल करता है, इतना ज़्यादा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है। बाकी तो इच्छा ही नहीं होती कुछ खाने की। गरिमा मुझसे एक दिन पहले कह भी रही थी कि आपकी तबीयत नहीं सही लग रही है, क्योंकि जब भी आप आती हैं कुछ कोई भी काम करने लगती तो आराम से आप मतलब थकान आपको लग जाती है, आपके चेहरे से मुझे पता चलता है। तो मैं सोचे करती हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब उसको इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है तो लगा करता कि थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लूँ। तो कहती कि नहीं आप कुछ मत करिए, आप आराम से बस बैठिए आराम करिए। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मतलब होता है ना सब लोग सुबह स्कूल जाते हैं, बेटी भी जाती है, इतना ज़्यादा हो जाता है। बेटे का भी टिफ़िन बनाना पड़ता है, उसको भी कुछ अलग चाहिए और सबको अलग चाहिए नाश्ता। तो इसलिए मुझे लगा करता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो थोड़ा बहुत करवा लूँ साथ में। और उसी वजह से इतनी सारी दिक्कत हो गई। फिर कहने लगी आप सिर्फ आप आराम करेंगी और कुछ भी नहीं करना है आपको। कल तो हो गया था सारा दिन और आज मैंने थोड़ा सा खाया है खाना। और जब भी मैं मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो गरिमा इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मैं सोचे भाई इतना कौन रोता है। वो कह रही थी कि मैं घबरा गई थी कि भाभी कुछ हो ना जाए। मैं कब से कह रही थी कि आप आराम करिए, लेकिन आप आराम ही नहीं करती हैं, मतलब मेरी बात सुनती नहीं। उनका नहीं मैं सुनती हूँ, थोड़ा सा लगा करता कि अकेले तो परेशान हो जाती, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता ना मुझे। इसी वजह से फिर रात में जैसे ही लेकर गए वहाँ भी खूब रो रही थी कि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और थोड़ा ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। कह रही थी बेबी को कुछ तो कोई दिक्कत ना हो जाए। इनको देखो एक गाड़ी इधर अब जल्दी आ गई मैं स्कूल से। गिरने ना नहीं, ठीक है। तो ये सुबह से चाची के ही पास हैं अपने। ये जब तैयार हो गई थी टिफ़िन बन गया तो फिर घर में सब बनाए इनके जो इनको ज़्यादा सब पसंद है, इनकी पसंद का। तो फिर ये गई इसको लेकर आए, फिर भी सभी लोग इनको खाना खिलाएं। मतलब होता है ना कि जब भी मेरी तबीयत ख़राब मुझे इसकी टेंशन नहीं रहती है, घर में सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं इसका। क्या बेटा क्या हुआ? इनको देखो अभी इनको मच्छर ने काटा है तो चाची क्या बहुत हुआ? परेशान थी अभी तक। बहुत ज्यादा काट ली, 8-9 मच्छर काट ली हैं। इसको खाना है। क्या खाना है? सोन पापड़ी। वाह, देखो कैसा है, कैसी है? टेस्टी है। ये
क्या है ये? है क्या? क्या है जो आप खा रहे हो? बादाम। बादाम? खा लो। इन दोनों का यही, दोनों बहुत लोग। अच्छी लगती है। हाँ, लीजिए आप भी खाइए। मच्छर ने काटा बता दो गाइस को। बताइए मटन बताइए। काटेगा उसको। बहुत ज्यादा काटा है। बहुत ज्यादा काटेगा उसको। बस हो गया। बस मैं आपको दे रही हूँ ना, कटोरी में दूंगी। चाची कटोरी में दे देंगे अभी। कटोरी में देते हैं, ठीक है? है क्या? ये वाली यही से में दे दो। आप अपने टिफिन में खाएंगी। देख रहे हैं, यही है। ऐसा कौन रोता है? इतना रो रही जितना ये रो रही थी, ये जाने के लिए रो रही थी। अभी तो मैं हंस रही हूँ क्योंकि अभी आप ठीक है। बहुत ज्यादा डर गए थे, हमको बहुत ज्यादा डर लग गया था क्योंकि ऐसी हालत में मतलब नॉर्मल तबीयत खराब होना बात अलग है, पर 7 मंथ है तो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई थी, तो डर तो लगता ही है। हाँ, सबसे ज्यादा यही सोचती हूँ। क्या बंद? जब तक वहाँ पहुँचे और डॉक्टर ने बच्चे की हार्ट रेट नहीं चेक कर ली कि नॉर्मल है, तब तक दिमाग में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं गाड़ी में बैठी थी, पीछे से मेरे हाथ पकड़े बैठी थी, तब भी रोए जा रही थी। भाई किसकी देवरानी इतना रोती है? कुछ ज्यादा ही मतलब मेरी तबीयत खराब होती तो तुरंत रोने लगती। आप लोग जरूर कमेंट अब जहाँ लगाव होता है, प्यार होता है, तो डर तो लगता ही है ना। हाँ, ये तो है ना, दिल से लगाव है तो फिर लगेगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। कोई बात ही नहीं है। सही कहें, किसी से फिर मतलब ही नहीं रहता। और इमोशंस ऐसे छुपाए नहीं जा सकते हैं कि आप छुपा लो, जो होते हैं फिर उन आ जाते हैं बाहर अपने आप ही। जाते हैं, ये तो है। हाँ, वही तो, जहाँ आपसे बिल्कुल दिल का रिश्ता है ऐसे बिल्कुल, तो फिर वो होता है कि नहीं कंट्रोल हो पाते। मेरा तो ऐसे ही है कि नहीं, जहाँ मेरा मतलब दिली लगाव है तो फिर नहीं, तुरंत भावुक हो जाती हूँ। बहुत ऐसे लगता भी होगा बहुत से लोगों को, मैं तुरंत रोने लगती हूँ, पर ये मेरा स्वभाव ही है। अगर दुख होता है तो फिर आंसू आ जाते हैं। उस दिन तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी याद करती हूँ तो वो लगता है सोच के कि मतलब पता नहीं, लग रहा था कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, लेकिन भगवान की कृपा से सब सही था। तो पहली बार ऐसे हुआ था। ये वाला मैंने देखा भी नहीं ऐसे ना कि होता है कभी, जैसे किसी को सुना भी नहीं था, क्योंकि व्रत भी थी ना, तो एसिड बन गया पेट में ना, एसिडिटी बहुत हो गई थी इनको, इसीलिए ज्यादा दिक्कत हो गई। ऐसे पूरा गले में बहुत प्रॉब्लम हो गई, पानी भी नहीं निकल पा रही थी, छिल गया था गला पूरा। मैंने टॉर्च से देखा था, यहाँ रेड रेड है आपके काफी, यहाँ पे है। क्योंकि व्रत वगैरह रहो आप 36 घंटे आप बिना पानी के रहेंगे और ऐसी कंडीशन में तो प्रॉब्लम तो होगी। तो तब नहीं समझ में आता, बाद में दिक्कत ज्यादा समझ में आती ना। उस टाइम तो लगता है कि हाँ हमने रह लिया। हम इनसे कह रहे हैं, हम कितना इंसिस्ट किया आपको ना, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी दिया, अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल भी दिया कि उनका भी व्रत था तो उन्होंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा छूट जाएगा, मेरा छूट जाएगा। तो हम कहे लेकिन आपको अपना और बेबी दोनों का ख्याल रखना है, और भगवान जी ऐसे नहीं कहते ना कि आप स्वयं को कष्ट दे के व्रत रहो। हाँ, ये तो बात सही है। वो स्वस्थ तो आप तो रहो, शायद रह लूंगी। नहीं रह तो लिया आपने, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम हो गई ना, बहुत दिक्कत हो गई। फिर परसों बस 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 परसों हम कह भी रहे थे, व्रत के नेक्स्ट डे से ही, उसके अगले दिन से हम कहने लगे थे कि आपको प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि हमें फील हो रहा था कि इनको दिक्कत हो रही है अंदर से, मेरे शो नहीं कर रहे हैं। तो हम इनको कहने भी लगे थे, एक स्ट्रिक्टली भी मैंने बोला कि आप काम ना करिए, क्योंकि आपके फेस से पता चल रहा है कि आपको दिक्कत है, आपकी देखिए कितनी दिक्कत हो गई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब होता है ना कि मेरे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। सुबह सबको स्कूल जाना, बेटी को भी जाना, टिफिन बनाना, नाश्ता भी बनाना। अरे तो थोड़े ही 3-4 महीने की तो बात है अभी, मतलब 2 मंथ बचा है ना। और अभी अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आगे के लिए सही रहेगा। नहीं अभी वीक होंगे फिर बेबी भी वीक होएगा, तभी तो नहीं सही रहेगा। सही। तो बच्चा भी सोचता, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा सब कहेंगे रानी के होते हुए भी बताइए। नहीं भाई, मैं बहुत ध्यान रखती, बहुत ज्यादा ही। मतलब दरानी है तब भी नहीं हो, मतलब हेल्थ बेबी थोड़ा हेल्दी है तो अच्छा लगेगा। अब और आप भी स्वस्थ रहें, अभी अंतर क्या रहेगा मेरे होने ना होने का? कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना मेरे होने का। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है यार। सारा तो यही करती है, मतलब थोड़ा बहुत ही कर ले तो कभी कभी जो मन होता है।
ये सब अरे कुछ नहीं करते सुबह हैं यही टिफिन बनाना तो होता है, जल्दी जगना सुबह। तो देखो सबसे ज्यादा बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा। मैं भी खा लूं? ले लो। बहुत अच्छी है बाबू। कौन लाया? किसका बता रही हूँ? कौन लेके? अच्छा। खा लो। बहुत अच्छी है, खा लीजिए। इसलिए 2 दिन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं है अभी कुछ भी बनाया था, मन ही नहीं कर रहा था। कुछ खा पी नहीं रहा इंसान तो वीक हो जाएगा, बोलने तक का मन नहीं करता किसी से ना। अच्छा ऐसा लगता है शांत रहो शांत रहो। हाँ कुछ मन, इनके देखो बाल आने लगे ना थोड़ा थोड़ा। सही बात है। भाभी कह रही थी हम सोच रहे थे कि तुम बाबू को 2 चोटी बना के हॉस्पिटल लाओगी, न्यू बाबू से मिलाने। तो बाबू चले गए। मैंने यही सोचा था कि जब बाबू आए यही दोनों लोग आएंगे, जल्दी करें, जल्दी जल्दी मैं काम कर लूंगी कि हम दोनों अब उसी मोमेंट का तो इंतजार है मुझे। जल्दी से, अब बहुत कम समय ही बचा है ना। हाँ जल्दी से टाइम बस निकल जाएगा। माता रानी बस सब कुछ अच्छे से कर दें। नहीं सब अच्छा करेंगे। और क्या बोलते हैं, फिर गुड न्यूज़ आप सबके साथ भी शेयर होगी। हाँ तो मैं अब हम लोग खाना खा के बस आराम करेंगे। कल तो मैंने सारा दिन खिचड़ी घर में दिया था तो थोड़ा आराम मिला था, क्योंकि इनको दिक्कत हो रही थी तो फिर लिक्विड ही ले रही थी, और खिचड़ी भी एकदम सूप जैसी पी रही थी। खिचड़ी की तरीके नहीं, एकदम सूप की तरीके था, पानी पानी आराम हो रहा था ना निगलने में आपको। और गर्म पानी भी मैंने सारा दिन पिया था तो भी हम क्या कर रहे थे, अनार का जूस निकाल दें तो आप पी लीजिए, तो बोल रही थी गले में दिक्कत होगी अनार से भी। गले में दिक्कत होगी, मतलब पी भी नहीं पाऊंगी अब मैं अभी। मैंने सोचे 1-2 दिन थोड़ा से सही हो जाए। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आज थोड़ा सा आराम है ना। कल के अपेक्षा आराम तो है बहुत आज। दिक्कत थी, फेस से भी लग रहा था बहुत ज्यादा दिक्कत। सारा दिन तो मतलब मैं बेड पे ही लेटी थी। ये ऊपर थी तो हमको अच्छा भी नहीं लग रहा था। ऐसे रहता ना कि बस चाहे यहाँ पे बैठ ही रहे। हाँ, तो एक मेंटल सपोर्ट। जैसे चाय बनाती थी बस तुरंत लेकर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब नहीं भाभी दोनों साथ। अरे तो अब दिक्कत है तो फिर हम लेके जा रहे थे, बोल रही थी कि अरे ना लाओ, लेकिन नहीं ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो आप खुद ही आती है, मजबूरी में ले जाते ऊपर। नहीं हम लोग कहाँ कभी ऊपर कुछ भी खाते वाते, साथ में हमेशा हम लोग खाते पीते हैं। और यहाँ पे लगता है चाहे ऐसे बैठे ही रहे, लेकिन होता ना एक मेंटल सपोर्ट मिलता रहता है। तो ऊपर रहती है तो मुझे बहुत लोनली लगा करता है, पता नहीं क्यों। और कल छुट्टी भी थी, सब लोग घर ही पे थे, लेकिन तब भी मैं एकदम बस शांत होकर अपना काम कर रही थी। मुझे मतलब टेंशन थी कि सही से खाना नहीं खाया होगा। जब भी खाना खा लिया ना, हाँ खा लिया है। तो होता जैसे बीमार भी है तो मन भी नहीं लगता थोड़ा। वही फिर आज सुबह जल्दी आ गई, मुझे जगाया भी नहीं था, अब पता भी नहीं चला घर में कब नीचे हम आ क्या गए। कॉल करेंगे तो फिर इनकी नींद डिस्टर्ब होगी। अली दादा जब आए टिफिन में सब पैक था, उनको बस तैयार किए थे। आपने पूरा फिनिश किया टिफिन? अच्छा लगा आपको? अरे वाह, तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। सब लोग रोज बोलते इनकी हैं। फेवरेट चीजें रहती हैं कुछ ना कुछ अलग रहता है। मैम भी बोलती हैं। हाँ किसान का तो टिफिन अच्छा रहता है। आज किसका बर्थडे था वैसे आपके स्कूल में? किसका बर्थडे था पहले बताइए। अच्छा, आपने बर्थडे विश किया था? कैसे किया था? हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, उसने क्या बोला? थैंक यू। ओहो, नाम याद हो गया। आप लोग कह रहे थे मुझे उसने बाबू कहा, तो वो खुद ही बाबू है। आपने बताया क्या कि आपको सब बाबू बोलते हैं? वैसे बाबू आप अपने दोस्त से क्या बात करती होंगी? हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे कैसे बात, जैसे जब क्लास में रहती तो क्या बात करती हैं अपने दोस्त से, हमें भी बताइए। क्या कैसे बात करती हैं, जैसे अपने दोस्त से आप स्कूल में कैसे बात करती हैं बताओ। आपका क्या नाम है? ये कहिए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? फिर क्या रिप्लाई आता है? फिर बताइए। मस्ती आ रही इनको। अब इनको सुलाना है ना, हम लोग अब जा रहे हैं, इनको सुला दें थोड़ी देर के लिए। और
एक ये भी काटा है, देखिए इसको इतना ज़्यादा मच्छर काट लिए हैं। एक ये काट लिया। वहाँ लॉन में थी ना, तो वहाँ प्लांट्स की वजह से बहुत ज्यादा मच्छर थे ना, गाड़ी चला रही थी वहाँ पे। देखिए चाची ने पूरी फोटो खींच के जहाँ जहाँ मच्छर नहीं खाता है हमने फोटो खींच लिया कि दिखाएंगे दिखाएंगे कि कुछ इंतजाम करिए, कितना मच्छर काट लिए हैं। देखिए इतने बड़े बड़े चट्टे पड़ गए, इतने बड़े बड़े मच्छर थे। तो हम लोग जा रहे हैं, अब इनको सुला दें थोड़ी देर के लिए। बाय बाय करिए। मैं भी रेस्ट करूँ। हाँ